Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video, we will discuss about our next tense, and that is the present perfect continuous tense. So without wasting the time, let's get started. So today we will discuss about the present perfect continuous tense, and it is used in one situation, that is a duration from past until now. So इस टेंस को करने से पहले आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इस टेंस के बारे में वो सीखनी है। इस टेंस के अंदर हम यूज करते हैं टाइम को, और जो टाइम होता है वो आपका दो तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। नंबर 1 इज फॉर एंड नंबर 2 इज सिंस। सो फॉर और सिंस का जो यूज है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हमेशा रहते हैं कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर के बारे में। इट इज यूज्ड फॉर, फॉर इज यूज्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। टाइम की कोई भी ड्यूरेशन है जिसके लिए आप फॉर को यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है फॉर 2 days। अब मैंने यहां पर डेज का इस्तेमाल किया, ओके। फॉर 2 days, फॉर 2 months का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ईयर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिनट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है आवर्स का, ओके। तो इस तरीके के शब्दों का हम इसमें यूज करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो यहां से कोई काम शुरू हुआ और वो यहां तक चल रहा है, इसे हम पूरी ड्यूरेशन बोलते हैं। जनरली इट इज काउंटेबल, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है फॉर 2 days, 2 months, 2 years, 2 minutes, 2 hours, seconds, weeks, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे for a long time, लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको यूज किया जा सकता है for many या फिर few, सेम वही दोबारा से पैटर्न, days, years, वीक्स, ठीक है, समझ रहे हैं, एंड मिनट्स और आवर्स। इस तरीके से हम फॉर को यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन, ओके। ये ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, जैसे कोई काम यहां से शुरू हुआ और वो यहां तक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, और उसे हम जनरली काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 2 minutes, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी या फिर फ्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है, डेज, ईयर्स, वीक्स, मिनट्स, आवर्स, सॉरी। इस तरीके से हम फॉर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सिंस जनरली इज यूज्ड फॉर starting point of time, starting point of the time। जहां से कोई काम शुरू हुआ है उस पॉइंट से हमें सिंस को यूज करना है। जैसे यहां पर कोई काम शुरू हुआ, यहां से कोई काम शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हम सिंस को यूज करेंगे। अब यहां पर कुछ बातें हैं, पॉइंट्स ऑफ सिंस। आपको सिंस किस किस जगह पर यूज करना है वो देखिएगा। नंबर 1 इज नेम ऑफ द डेज। जितने भी दिनों के नाम होते हैं, जैसे ट्यूसडे या फिर वेंसडे, इस तरीके से हम सिंस को यूज करेंगे। 7 days होते हैं आपके। नंबर 2 हम यूज करेंगे इसे नेम ऑफ मंथ्स के लिए। जितने भी मंथ्स के नाम होते हैं, जैसे अप्रैल, मई,
एसेट्रा, ठीक है, 12 होते हैं, इनके साथ हम सिंस को यूज करेंगे। नंबर 3, नेम ऑफ ईयर्स, जितने भी सन होते हैं आपके, जिनको आप बोलते हो ईयर के जो नेम होते हैं, 1920, 1857 एटसेट्रा, किसी भी सन का नाम आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज नेम ऑफ सीजन्स, कोई भी सीजन का नाम आ जाए, जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटम एटसेट्रा, स्प्रिंग, कोई भी समर सीजन का नाम आ जाए तो आप सिंस को यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेट, कोई भी तारीख आ जाती है, जैसे 15 अक्टूबर, ओके, लाइक 10 अप्रैल, इस तरीके से कोई भी डेट अगर लिखी हुई है तो सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद लास्ट बात हम करते हैं टाइम की। टाइम को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 5 o'clock, 6:30 PM एटसेट्रा, इस तरीके से हम सिंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, दिस इज नॉट एग्जैक्ट टाइम, जैसे हम मॉर्निंग की बात करते हैं, आफ्टरनून की बात करते हैं, इवनिंग की बात करते हैं, टुनाइट की बात करते हैं, लास्ट नाइट की बात करते हैं, येस्टरडे की बात करते हैं एटसेट्रा। तो इस तरीके से जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके, उन सभी के साथ आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखने से पहले आप लोगों को फॉर और सिंस के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर का इस्तेमाल कहां पर करना होता है और सिंस का इस्तेमाल कहां करना होता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं कि जैसे वह 2 दिन से खेल रही है, तो 2 दिन के लिए, 2 दिन का जो पीरियड है उसके लिए हम फॉर को यूज करेंगे या फिर सिंस को यूज करेंगे। ओके, तो ये पोर्शन करने के बाद मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फॉर का इस्तेमाल कहां पे करना है और सिंस का इस्तेमाल कहां करना है। आप सिंस को याद रखो, ये सारे पॉइंट्स सिंस के हैं, इन सभी पॉइंट्स के साथ सिंस को यूज करना है, बाकी सभी के साथ आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम इसकी टेंस की फर्स्ट सिचुएशन है, एकलौती सिचुएशन है, उसको देखेंगे। ओके, तो अभी हमने फॉर और सिंस के बारे में सीखा कि फॉर और सिंस को किस तरीके से यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे टेंस की और हमारी फर्स्ट सिचुएशन की, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। तो हमारी जो सबसे पहली सिचुएशन और इकलौती सिचुएशन है वो होती है ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। अब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन का। जैसे एक एग्जांपल है, आई हैव बीन टीचिंग 2 years। अब यहां पर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, आई हैव बीन टीचिंग, फॉर का यूज करना चाहिए या फिर सिंस का यूज करना चाहिए 2 years। अभी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 years है। अब ये ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है जिसे जनरली काउंट भी किया जा सकता है, 2 years। तो यहां पर हम ड्यूरेशन के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं। 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया और काम अभी भी चल रहा है। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी हैज
been. She has been washing clothes. She has been washing clothes. अब मैंने यहाँ पर यूज किया मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे या फिर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था सिंस का जो यूज होता है उसमें लास्ट पॉइंट आपका टाइम आता है जिसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंस। सो इस तरीके से हम सिंस को यूज करेंगे और इस तरीके से हम फॉर को यूज करेंगे। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जहां से काम होना शुरू हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अमन हैज बीन सेलिंग vegetables for 3 months. अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि अमन हैज बीन सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months. अमन जो है 3 महीने से क्या कर रहा है? सब्जी बेच रहा है। ठीक है, अमन जो है 3 महीने से सब्जी बेच रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आलोक हैज बीन। आलोक हैज बीन। अब आलोक क्या कर रहा है? आलोक हैज बीन स्टडिंग। आलोक हैज बीन स्टडिंग। आलोक स्टडिंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है। कब से कर रहा है? सिंस यस्टरडे। आलोक क्या कर रहा है? कल से स्टडी कर रहा है। तो यहां पर हम इस तरीके से सिंस को यूज करेंगे। यस्टरडे इज द टाइम, उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कल से ही उसने पढ़ना शुरू किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि हम हैव बीन और हैज बीन का यूज कर रहे हैं विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपकी, नंबर 1 इज हैज बीन। अब हैज बीन का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? ये नंबर 1 है। हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। अब बात करते हैं बी पार्ट की। दूसरी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी? ये होती है आपकी हैव बीन। और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में हम क्या यूज करेंगे? अब मेन वर्ब जो होती है आपकी दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। ओके, तो ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, यह इसकी पहली सिचुएशन होती है। इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन का यूज किया जाता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव बीन का यूज किया जाता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। आप इसे यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद इसके सिंटेक्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे और सीखते हैं इस टेंस को। अच्छा, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब बात करते हैं इस टेंस के सिंटेक्स की, मतलब स्ट्रक्चर की। अब इसमें जो सिंटेक्स हम यूज करते हैं वो बहुत ही आसान है। एक ही चलो सारे लिख देते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस बीन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर हम टाइम को यूज करेंगे। टाइम आपको बताइए सिंस और फॉर, अभी मैंने सबसे पहले इसी को डिस्कस किया था। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके साथ हैज हैव और नॉट जो है हैज, हैव या फिर बीन के इनके बीच में यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर हम यहाँ पर टाइम को यूज करेंगे।
जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं हैज हैव विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आफ्टर दैट वी विल यूज अ सब्जेक्ट एंड बीन, sorry, and first form plus ing object, and then we will have to use time here, and we will put the question mark at the end of the sentence. When we make negative questions, so has have will come in the beginning of the sentence, after that subject and not, and then we will have to use been, first form plus ing object and टाइम। सो इस तरीके से आप लोगों को सिंटेक्स को फॉलो करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जितना भी होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड। अब यहां पर मुझे क्या यूज करना चाहिए? You guys will comment and then you need to tell me कि sentence number 1 में हम क्या यूज करेंगे। I have been eating food, since का यूज किया जाएगा या फिर for का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर उसके बाद हम afternoon को यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, Sam has not been writing letters 1987। अब यहां पर आपको बताना है कि सेंटेंस 2 में since का यूज किया जाएगा या फिर for का इस्तेमाल किया जाएगा। Sam has not been writing letters since 1987 या फिर for 1987। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे have you been playing cards। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे? 3 hours question mark, have you been playing cards for 3 hours या फिर since 3 hours। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, जैसे has Anita not been sleeping yesterday। Has Anita not been sleeping for yesterday or since yesterday। तो किस वर्ड का आपको यहां पर यूज करना है कमेंट में जरूर बताना। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे she has been making chairs, she has been making chairs for minutes। अब यहां पर हम for को यूज करेंगे या फिर since को यूज करेंगे, या आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। तो आज का टेंस जो था बड़ा ही छोटा सा टेंस है, ओके, और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसको सीखने के लिए। जनरली हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड वी यूज फॉर एंड सिंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू शो द time in the present perfect continuous tense। it has only one situation, duration from past until now। एक और situation हम यूज करते हैं इसको, इसके अंदर causes का यूज करते हैं या फिर recently और lately का भी इस्तेमाल हम करते हैं, वो हम कभी दूसरी वीडियो में सीख लेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस आती रहेगी। आप लोग कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।